किसान इत्तेहाद के एहतजाज का दूसरा दिन। इस्लामाबाद का ब्लू एरिया नारों से गूंज उठा। मुतालबात पूरे न होने पर पूरा मुल्क जाम करने की धमकी। मेरे वोट से बना हुआ मेरा लीडर आज तक मुझे पूछता नहीं है। मेरा किसान रुल गया, सलाद से मेरी फसलें तबाह हो गई। अगर मेरे 2 घंटे तक मुज़ाकरात इनसे नहीं होते तो मैं आपको काल दूंगा। आप जहाँ जहाँ हैं पूरा पाकिस्तान हमने जाम करना है। किसानों का कहना है हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, अपने मवेशी बेचने पर मजबूर हैं। बहुत ही ज्यादा बिल आ रहे हैं। जिम्मेदार दी फसल सुक जावे, सड़ जावे, जिम्मेदार दे बच्चे भूखे प्यासे मर जावन। कोई माल बेच रहा है, कोई डंगर बेच रहा है। पाकिस्तान दी हुकूमत विच सानू 7000 ਨੂੰ ਡੀਏਪੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਜੇ ਇਹ ਆ गए ने ते हुण असीं 15000 ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਪਏ। सानू इन्हां दी हुकूमत च कोई फायदा नहीं दा। किसानों ने बिजली की कीमतों में इजाफा वापस लेने, खाद पर सब्सिडी और डीजल में रिलीफ का मुतालबा किया है। बिल बहुत ज्यादा आ रहा जी, पता नहीं केड़े टैक्स सर पा रहे हैं। कान जावे ते जावे किधर जावे। मुजाहिरीन का कहना है मुतालबात पूरे होने तक इस्लामाबाद में ही पड़ाव रहेगा। भी हुकूमत का नुमाइंदा हमारे साथ कोई बात करने नहीं आ रहे। मुतालबात जब तक नहीं माने जाएंगे हम इधर से यहाँ से नहीं जाएंगे। एक्सप्रेस रोड और मुल्हका शाहराहों पर ट्रैफिक जैम है, गाड़ियों की कतारें लगी हैं। किसान इत्तेहाद क़यादत ने इंतजामिया को मुज़ाकरात के लिए 2 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। मुज़ाकरात शुरू न हुए तो किसान डी चौक की जानिब बढ़ेंगे। तफसील बताएंगे जिना एवेन्यू पर मौजूद फरूख एजाज। ब्लू एरिया में जिना एवेन्यू पर उस मुकाम पर मौजूद हैं जहां पर किसान जो है एहतजाज कर रहे हैं। अभी तक किसानों के साथ मुज़ाकरात का दौर नहीं हो सका हुकूमत की जानिब से। किसानों ने आज सुबह आगे बढ़ना शुरू किया था और ब्लू एरिया से गुजरते हुए मेन जिना एवेन्यू के ऊपर आ गए थे, लेकिन उसके बाद फौरन इंतजामिया मुतहरिक हुई। पुलिस की जानिब से भी रोका गया मुजाहिरीन को। किसानों को ये यकीन दहानी करवाई गई है कि उनके मुज़ाकरात हुकूमत के साथ करवाए जाएंगे। किसानों का ये कहना है कि उन्हें ये बताया जा रहा है कि राना सनाउल्लाह किसी अहम मीटिंग में है जिस पर किसानों ने एहतजाज भी किया है। किसानों की जानिब से यही मुतालबा किया जा रहा है कि जो इजाफी बिल भेजे जा रहे हैं किसानों के लिए यकसा नर्ख जो है वो मुकर्रर किए जाएँ, खादों पर सब्सिडी दी जाए और इसके अलावा जो सैलाब से मुतासरा किसान हैं उन्हें खाद और बीज की फराहमी यकीनी बनाई जाए। इसके साथ साथ नए डैम बनाने का भी मुतालबा किसानों की जानिब से किया जा रहा है। तो इन तमाम मुतालबात के हवाले से अभी तक हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का कोई भी दौर नहीं हुआ। किसानों की जानिब से 2 घंटे का वक्त दिया गया है कि अगर 2 घंटे के दौरान हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात नहीं किए जाते तो किसान फिर डी चौक की जानिब बढ़ेंगे। जी, किसानों का एहतजाज का हक क्यों नहीं है? फवाद चौधरी ने ट्वीट कर दिया, लिखा हर तबका इस वक्त जुल्म और जबर का शिकार है। अवाम की बात करने वाला मीडिया बंद कर दिया जाता है। धमकियां और गिरफ्तारियां मामूल बन गई हैं। हुकूमत के मीडिया सेल के चैनल और 18 सहाफ़ी लोगों के खिलाफ सरकारी सतह पर मीडिया मुहिम चला रहे हैं। इसहाक डार के वजारत के हलफ के फौरन बाद बॉन्ड्स मार्केट में पाकिस्तानी बॉन्ड्स क्रैश कर गए। ये सूरत हाल तशवीशनाक है। इस साल पाकिस्तान को $30 बिलियन वापस करने हैं। IMF और दीगर इदारों से 7 से 10 अरब डॉलर का इंतजाम होगा। बाकी बॉन्ड और मार्केट से लेने होते हैं। दिन ब दिन सूरत हाल खराब से खराबतर होती जा रही है। वजीर खजाना इसहाक डार के बयान से पाकिस्तानी बॉन्ड्स पर मनफी असर। लंदन की मार्केट में पाकिस्तानी बॉन्ड्स की कदर और नीचे आ गई। रॉयटर्स के मुताबिक बुध को इसहाक डार ने शरह सूद में कमी और महंगाई पर काबू पाने का बयान दिया था, जिसको मार्केट ने मनफी लिया। 2024 के बॉन्ड्स 8 सेंट तक गिरकर 40.2 सेंट पर आ गए। 2025 और 2027 में वाजिबुल अदा बॉन्ड्स में 4 सेंट से ज्यादा की कमी हुई। तवीलुल मुद्दती मैच्योर्ड बॉन्ड्स के लिए 36.6 सेंट से ज्यादा की बोलियां मौसूल हुई हैं। शहबाज हुकूमत के 6 माह में पाकिस्तान के बॉन्ड्स तकरीबन 50% से जायद गिर चुके हैं। महंगाई 27% से तजावुज कर गई है। नेपरा ने मुल्क में बिजली की कीमत 19 पैसा फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। इजाफे का इतलाक लाइफ लाइन, ज़रई और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। ये इजाफा अगस्त की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इस इजाफे से सार्फिन पर 2 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा तफसीली फैसला बाद में जारी करेगा।
और कराची से कोयटा तक अवाम आटे के हुसूल के लिए ख्वार। कराची वाले कहते हैं हुकूमत ने एक वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल बना दिया है। हुकूमत का अपना पेट नहीं भरता तो अवाम को क्या देगी। हुकूमत से अपील है जान छोड़ दे। लाहौरी कहते हैं सुबह से यूटिलिटीज के सामने इंतजार करते हैं, 3 दिन बाद भी सस्ता आटा नहीं मिल रहा। मुल्तान वाले ये कहते हैं सफेद पोशी का भरम रखना भी दुश्वार हो गया है। कोयटा के शहरी भी सस्ते आटे के लिए घंटों लाइनों में खड़े रहते हैं। 30,000 35,000 रुपए सैलरी में इंसान कहाँ से पूरा करेगा। गवर्नमेंट से अपील क्या करेंगे, गवर्नमेंट खुद अपना पेट नहीं भर पा रही है। 1000 रुपए अगर खुला करो तो पता ही नहीं लग रहा है कहाँ पे जा रहा है। कोई ऐसा हुक्मरान अल्लाह पाक लेके आए जो गरीब के लिए फायदा हो। महंगाई को तबाह करके रख दिया, मजबूर होकर गरीब आदमी खुदकुशी पे बना आ जाए। तमाम का जीना दूभर कर दिया है। गवर्नमेंट से यही अपील करूंगा, खुदा का वास्ता ये हमारी जान छोड़े और चली जाए। महंगाई से बेजार है और इस हुकूमत से भी बहुत बेजार है, क्योंकि इस हुकूमत ने सबका जीना दुश्वार किया है। एक टाइम की भी मिल जाए ना, कोई बड़ी गनीमत। अब तो वो कहते ना मरना भी सस्ता नहीं। सुबह 7 बजे के बैठे हुए हैं, कह रहे थे कि आना, जब टाइम होता तो कहते नहीं आना। इतनी महंगाई कर रहे हैं, हम को जलील ना करें। 5 बजे के आके बैठे हैं लाइन में लग के, घरों के काम छोड़ के, नाश्ते के बगैर। महंगाई बर्दाश्त नहीं हो रही, कुव्वत खरीद हमारी जो है जीरो हो चुकी है। वोट इस दफा मांगने आएंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा इन्हें वोट। हर दफा हम वोट डालते हैं, अयाशियां ये करते हैं। सारा दिन कमा के जाओ, चीनी आटा लो, पैसे खत्म हो जाते हैं। ये तो कहते थे महंगाई कम हो जाएगी, महंगाई तो 3 गुना 4 गुना ज्यादा कर दिया पहले से भी इन्होंने। 2-2.5 घंटे से यहाँ पर खड़ा हूँ और तकरीबन 2-2.5 घंटे और भी लगेगा। 2-2 घंटे 3-3 घंटे लोग जो लेंथ पे खड़ा होता है, और जो आज तीसरा चौथा दिन है मैं आ रहा हूँ, मुझे आटा अभी तक नहीं मिला हुआ है। इस वक्त इलेक्शन का मुतालबा सैलाब ज़दगान की जिंदगियों से खेलने के मुतरादिफ होगा। वाशिंगटन में न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा सैलाब मुतासिन की मदद पहले और सियासत बाद का काम है। जलसों में वक्फा आने से क़यामत नहीं आएगी। वज़ीर ख़ारजा ने कहा इमरान खान ने ख़ारजा पॉलिसी और मईशत को नुकसान पहुंचाया, शुक्र है अब दुरुस्त सम चल रहे हैं। बेहतर सिफारतकारी से भारत को सलामती कौंसिल की रुकनियत हासिल नहीं करने दी। शख्स इस वक्त सियासत कर रहा है या इलेक्शंस का मुतालबा कर रहे हैं, ये सैलाब की मुतासरीन की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं। अगर 0.1% चांस था पहले ना, अब सैलाब हो चुका है, मेरा मुल्क डूब रहा है। आपका सियासत रुक सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर 1, 2, 3, 6 महीने का फासला हो, आपका एक जलसा और दूसरा जलसा में कोई क़यामत नहीं होगा। आसिफ मजीद साहब ने अपना जो जिम्मेदारी है वो कर रहा था, जो गैर जिम्मेदार काम किया गया है वो तो खान साहब ने किया। मैं उम्मीद रखता हूँ कि मेरा एम्बेसडर हकायक मुझे रिपोर्ट करेगा। यकीन ध्यान ही होना चाहिए कि जो भी रिपोर्ट वो कर रहे हैं टेलीग्राम के थ्रू, जो पाकिस्तान का सबसे हाईली क्लासिफाइड एक तरीक़ाकार है कम्युनिकेशन का, कि वो हमेशा के लिए एक सीक्रेट रहेगा मेरा एम्बेसी और मेरा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के दरमियान। जो अगर गलती इमरान का और सज़ा में असद को दे दूँ, मेरे ख्याल में वो नाइंसाफ़ी होगा। जगह 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 खान साहब ने हमारा ख़ारजा पॉलिसी को नुकसान पहुँचाया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम अब सही सिमत पे चल रहे हैं। अब हम पाकिस्तान की नज़र से देखे जाएंगे, पाक US ताल्लुकात से नज़र से देखे जाएंगे, और मैं समझता हूँ कि बहुत ही बड़ा ये ख़ारजा पॉलिसी की नज़र से एक कामयाबी है और एक सॉलिड फाउंडेशन है। PTI रहनुमा इमरान इस्माइल कहते हैं इलेक्शन से भागने के लिए सिंध को दबोने वाले बिलावल अपने कद से बड़ी बातें कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना था सैलाब ज़दगान के जहाज तो पीपल्स पार्टी हजम कर रही है। इस दौरे हुकूमत पे बेहतरी सिर्फ बिलावल की अपनी दौलत में आई है। जब से वजीर खारजा बने हैं सिर्फ 7 दिन पाकिस्तान रहे हैं। बिलावल भुट्टो और इत्तेहादी बैरूनी ताकतों से डरते हैं, इमरान खान नहीं। मरियम नवाज की ऑडियो लीक आई तो दंग रह गई। चचा को मशवरा दे रही थी कि सेहत कार्ड बंद कर दें। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं रियासत की जिम्मेदारी है कि अपने लोगों को सहूलत दे। क्या हमने अपने हालात बेहतर करने हैं या लोगों के? मरियम बीबी सेहत कार्ड से 22,71,000 लोगों ने मुस्तफीद हुए और हाथ उठा कर दुआएं दी। नवाज की जो लीक आई है, मैं तो बिल्कुल दंग ही रह गई। वो अपने चचा को एडवाइस ये कर रही थी कि आप ये सेहत कार्ड जो है ये बंद कर दीजिए। हर शहरी का हक है कि उसको सेहत की सहूलत फ्री ऑफ कॉस्ट मिले। स्टेट की जिम्मेवारी है कि वो अपने
لوگوں کو سہولت دے صحت کے شعبے کے اندر. مریم بی بی نے کبھی سوچا ہے کیا سہولتیں لوگوں کو ملی ہیں؟ اگر نہیں پتا تو میں آپ کو خبر دیتی ہوں کہ ہم نے جب سے یہ پروگرام شروع کیا ہے 22,71,000 خاندانوں نے یہ سہولت لی. یہ کیا ہم نے اپنے حالات بہتر کرنے ہیں کہ لوگوں کے حالات بہتر کرنے ہیں؟ مریم بی بی آپ ذرا دھیان رکھیں جن کاموں میں آپ مصروف تھی وہ بڑا اچھا کام تھا. پیسے پوسے بڑھاؤ تو وہ مہربانی کر کے بتیرے بنا لینے باہر جا کے بنا دے رہو سانو بخش دو. عمران کی منظر عام پر آنے والی آڈیو نے منافقانہ سیاست کا پردہ چاک کر دیا ہے. سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کہتے ہیں سائفر کے معاملے پر مسلسل جھوٹ بول کر سازش کا بیانیہ گڑھا گیا جس سے پاکستان کے خارجہ تعلقات کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا. کبھی 35 پنکچر، کبھی اسلامی ٹچ اور کبھی سائفر پر کھیلنا انتشار کی سیاست کا خلاصہ ہے. عمران سمیت اس سازشی بیانیے کے سہولت کاروں کو قانون کے کٹہرے میں لانا ہوگا. قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں آڈیو لیکس کے معاملے پر اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی بنانے کی منظوری دے دی گئی. رانا ثناء اللہ سربراہ ہوں گے. وزیراعظم کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی نے آڈیو لیکس پر اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی کی تشکیل کی منظوری دے دی. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی کے سربراہ ہوں گے. قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری. حساس اداروں کے سربراہان نے آڈیو لیکس کے معاملے پر غور کیا. اجلاس کو بتایا گیا سوشل میڈیا پر زیر گردش آڈیوز کے معاملے پر تحقیقات کی جا رہی ہیں. وزیر اعظم ہاؤس کی سیکورٹی سے متعلق بعض پہلوؤں کی نشاندہی کی گئی. اہم مقامات، امارات اور وزارتوں کی سیکورٹی یقینی بنانے کے لیے ہنگامی اقدامات کی ہدایت کی گئی. اجلاس میں سائبر سیکورٹی سے متعلق لیگل فریم ورک کی تیاری کا فیصلہ بھی کیا گیا. وزارت قانون و انصاف کو لیگل فریم ورک کی تیاری کی ہدایت کی گئی جس میں جدید ٹیکنالوجی اور سائبر اسپیس کے موجودہ تقاضوں کو مد نظر رکھا جائے گا. سیکورٹی، سیفٹی اور سرکاری کمیونیکیشنز کو محفوظ بنانے کا جائزہ لیا گیا. اجلاس میں سیلاب سے اموات پر اظہار افسوس کیا گیا. سیلاب متاثرین کے لیے ریسکیو ریلیف کے اقدامات، سلامتی کی صورتحال اور 3,30,00,000 سے زائد سیلاب متاثرین کی فوری امداد کا جائزہ لیا گیا. اجلاس کو وزیر اعظم کی SCO سربراہان مملکت سے ملاقاتوں اور اقوام متحدہ اجلاس میں شرکت پر بھی بریفنگ دی گئی. پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان آج آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں بڑے جلسہ عام سے خطاب کریں گے. تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں. سردار رضا اس متعلق ہمیں مزید تفصیل سے آگاہ کریں گے. تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان آج دارالحکومت مظفر آباد میں بڑا عظیم و شان جلسہ ان کا ہونے جا رہا ہے. اس وقت کھلاڑیوں کی بہت بڑی تعداد اس وقت جلسہ گاہ کی طرف رواں دواں ہے. تیاریاں یہاں پہ مکمل کر لی گئی ہیں. اسٹیج جو ہے وہ اس وقت سجا دیا گیا ہے اور آزاد کشمیر کی تاریخ کا سب سے بڑا اسٹیج اگر کہا جائے تو وہ یہاں پہ موجود ہے جس میں 1,000 سے زائد افراد کے بیٹھنے کی گنجائش ہے. سیکورٹی کی اگر بات کی جائے تو آزاد کشمیر کے دارالحکومت کی سیکورٹی انتہائی سخت کر دی گئی ہے جبکہ جلسہ گاہ کی سیکورٹی کے لیے 2,000 سے زائد پولیس اہلکار اور کمانڈوز جو ہیں وہ تعینات کر دیے گئے ہیں. خان صاحب یہاں پہ تقریباً 3 بجے کے قریب آئیں گے اور وہ اپنا خطاب کریں گے. جی مزید خبریں ہوں گی ایک بریک کے بعد.